ओम हनुमते नम। प्रणाम भक्तों। इस बार ज्येष्ठ मास में बड़ा मंगल के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं हम भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी को खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा कर सकता है? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आ गई और महाराज क्या आज्ञा है, ऐसा कहने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो कोई काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु रूपी हनुमान जी ने 3 बार परीक्षा लेते हुए ऐसा कहा, परंतु बुढ़िया माई ने तीनों बार हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और फिर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी और फिर साधु महाराज ने भोजन बनाने के बाद बुढ़िया माई को बुलाया और उनसे कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को मत दुखाओ, लेकिन साधु महाराज नहीं माने और फिर वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा।
पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को बहुत खुशी हुई और वृद्धा को लगा कि उसे जीवन में सब कुछ मिल गया है, उसका जीवन सफल हो गया है। हे भगवान, जैसे आपने उस वृद्धा को दर्शन दिए, मेरे सभी भक्तगणों को और मुझे भी अपने दर्शन दीजिएगा। अब हम हनुमान जी की आरती करते हैं। ओम जय हनुमत वीरा, स्वामी जय हनुमत वीरा, संकट मोचन स्वामी तुम हो रणधीरा। ओम जय हनुमत वीरा, पवन पुत्र अंजनी सूत महिमा अति भारी, दुख दरिद्र मिटाओ संकट सब हारी। जय हनुमत वीरा, बाल समय में तुमने रवि को बख्श लियो, देवन स्तुति की नहीं तुरंत ही छोड़ दियो। ओम जय हनुमत वीरा, कपि सुग्रीव राम संग मैत्री करवाई, अभिमानी बलि मेट्यो कीर्ति रही छाई। ओम जय हनुमत वीरा, जाय लंक सिय सुधि ले आए, वानर हर्षाए, कारज कठिन सुधारे, रघुबर मन भाई। ओम जय हनुमत वीरा, शक्ति लगी लक्ष्मण को भारी, सोच भयो लाय संजीवन बूटी, दुख सब दूर कियो। ओम जय हनुमत वीरा, राम हिले अहि रावण जब पाताल गयो, ताही मारी प्रभु लाए, जय जयकार भयो। ओम जय हनुमत वीरा, राजत मेहंदीपुर में दर्शन सुखकारी, मंगल और शनिश्चर मेला है जारी। ओम जय हनुमत वीरा, श्री बालाजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत इंद्र हर्षित मन वांछित फल पावे। ओम जय हनुमत वीरा, जय हनुमत वीरा, स्वामी जय हनुमत वीरा। प्रेम से बोलिए ओम हनुमते नम। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं नित्य आपके लिए नई नई कथाएं और वीडियो लेकर आती रहूं। धन्यवाद।